हेलो स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे सेमीकंडक्टर जो 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड में है और एम एच टी सी टी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन 11th 12th दोनों ही कवर करने का ट्राई करेंगे। अपना टारगेट है कि अपन अराउंड 40 मिनट्स में इसका कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर कर पाए। तो लेट्स बिगिन एंड बी रेडी। होप आप सब थोड़ा बहुत थियरी पढ़ के आते हो तो आपको ये बहुत कंफर्टेबल जाएगा। तो अभी हमें क्या समझना है, सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर में आता है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक क्या होता है, वो वैसा सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स दोनों ही सेम होंगे। तो ये दिमाग में रखना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, सेम होंगे। फिर इसके अंदर अपन कुछ मिलावट करते हैं, उस मिलावट को क्या बोलते हैं, डोपिंग। उसका पर्पस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी कंडक्टिविटी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा करंट उसमें से कंडक्ट हो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपन कुछ मिलावट करेंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, डोपिंग। डोपिंग करने से क्या होता है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बराबर, कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दो टाइप के फिर कंडक्टर बनते हैं, सेमीकंडक्टर बनते हैं इंट्रिंसिक में। आप डोपिंग करेंगे तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर मिलेंगे, एक है पी टाइप, एक है एन टाइप। अब जो अपन मिलावट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डोपेंट। जो चीज मिला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट। और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो जब अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसको ऐड करेंगे, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे। ट्राईवैलेंट यानी उसके एग्जांपल क्या है, बी मतलब बोरॉन, ये एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। बराबर, ये लिख लेना अगर आपको नहीं पता तो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। ये कैसा है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है। ट्राईवैलेंट यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जो पी टाइप बनता है उसमें क्या ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ होल्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, कम रहेंगे। फिर उसी में मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। उसका एग्जाम्पल क्या है, एआर मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और फॉस्फोरस। इनको जब अपन ऐड करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, बराबर, तो जो हमें मिलेगा उसको अपन क्या नाम देते हैं, एन टाइप। एन टाइप में क्या ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल सेम होते हैं। पी टाइप में नंबर ऑफ होल ज्यादा होते हैं, उसमें ट्राईवेलेंट ऐड करते हैं। और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तीनों ही मतलब चाहे वो इंट्रिंसिक हो, पी टाइप हो, एन टाइप हो, ये सारे ही पीएन जंक्शन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। बराबर, इसमें ज्यादा से ज्यादा कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बराबर, और इसमें मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और यहाँ कौन होते हैं, होल ज्यादा होते हैं। लेकिन सभी कैसे है, न्यूट्रल है। ये कंफ्यूजन नहीं रखने का, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। पीएन जंक्शन मतलब न्यूट्रल है, पी भी न्यूट्रल है, एन भी न्यूट्रल है। आओ इसी पे बात करते हैं। जब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप में क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। ये इधर ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है, ये डोनर एनर्जी लेवल होता है। इसको भी दिमाग में जरूर रखे अपन, ये डोनर एनर्जी लेवल है, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है। पी एन टाइप में कौन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। और पी टाइप में कौन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होता है। अब ये जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन बहुत बार आपको सर्किट के अंदर ये ड्रॉ करके देता है। ये इसको क्या देते हैं, ड्रॉ करके। एफ बी मतलब फॉरवर्ड बायस। जब आप इसको फॉरवर्ड बायस कंसीडर करोगे तो सर्किट सॉल्व करने के लिए आपको इसको हटाना पड़ता है। तो इसको कैसे हटाएंगे, अगर फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, पी पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। मतलब पी हायर टर्मिनल पे होना चाहिए। अगर आइडियल है, लिखा है क्वेश्चन में कि आइडियल डायोड, तो आप उसको सीधा एसएस यानी शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो। अगर आइडियल डायोड नहीं लिखा है, बराबर, और उधर दे रखा है आपको कि इसका वोल्टेज कितना है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो आप इसको इस तरीके से रिप्लेस करो, ये वोल्टेज बनाओ और ये रेजिस्टेंस बनाओ। अब ये दिमाग में रखना है कि अगर लिखा है कि ये सिलिकॉन का डायोड है तो सिलिकॉन का वोल्टेज कितना है, 0.7, और जर्मेनियम का कितना है, 0.3। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 0.7 0.3 देने लिख देने का। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है वोल्टेज, वोल्टेज नहीं दिया इस डायोड का, इसका रेजिस्टेंस भी नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट सीधा सीधा शॉर्ट सर्किट बना देने का। अगर कुछ नहीं बोला है तो कुछ कंसीडर नहीं करने का। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम लिख दिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ये कब, जब फॉरवर्ड बायस रहेगा। अगर डायोड रिवर्स बायस है तो सीधा ओपन सर्किट कर देने का, मतलब उस वो ब्रांच को ही सर्किट से हटा देने का। और रिवर्स बायस का मतलब क्या है, पी नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगा, यानी पी लोअर टर्मिनल पे रहेगा। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, पी पॉजिटिव से कनेक्ट है यानी फॉरवर्ड बायस, और पी नेगेटिव से कनेक्ट है तो रिवर्स बायस रहेगा। तो एक याद रखो, पी पॉजिटिव यानी हायर टर्मिनल का बात हो रहा है। और इसी में अगर रेजिस्टेंस दिया है, इसमें भी रिवर्स बायस में भी रेजिस्टेंस दिया है तो वो लिखने का, बराबर, नहीं दिया है तो ओपन सर्किट कर देना है। तो 90% टाइम ये ओपन सर्किट ही होता है। तो ये सब अगर आपको पता है तो क्वेश्चंस में हेल्प होगा। आज अपन इसी के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले, आगे देखेंगे क्वेश्चंस आएगा तो और क्लियरिटी आते जाएगा, क्योंकि यहाँ थियरी भी आता है और न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन आता है। आओ आगे बात करते हैं। अब ये है इसमें ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर पे भी क्वेश्चन आता है, इन इन पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। तो आपको ये पैरामीटर पता होने चाहिए। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये, कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर
ये एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, आपने देखा रहेगा बोर्ड का पढ़ाई करते वक्त। अब इसमें कुछ बातें अपने को याद रखनी है। VBB यानी बेस के टाइप, बेस वोल्टेज है ये, बराबर। ये इनपुट वोल्टेज हो गया, और ये एमीटर है इधर। बी मतलब बेस है, बी इज अ बेस, ये बेस का रेजिस्टेंस। ये एमीटर हो गया, ये कौन सा है, NPN ट्रांजिस्टर है। VCC यानी आउटपुट वोल्टेज, दिमाग में रख सकते हैं। RC यानी किसका रेजिस्टेंस, कलेक्टर का रेजिस्टेंस। B यानी बेस, C यानी कलेक्टर, और E यानी एमीटर है। अब इसमें क्या दिमाग में रखना है, जो इनपुट वोल्टेज है, बराबर, उसका 180 डिग्री हमें क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है। इनपुट वोल्टेज का 180 डिग्री क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, बराबर। यहाँ क्या काम है, एम्पलीफायर है, यानी एम्पलीफिकेशन करता है। बहुत बार देखा रहेगा ऐसा स्पीच वगैरह दे दे तो जो सोर्स होता है वो बहुत धीरे धीरे बात करता है, लेकिन स्पीकर क्या करते हैं, उसको लाउड साउंड में बाहर भेजते हैं ना, मतलब पूरे ऑडिटोरियम में सुनाई देता है, उसको कोई चिल्लाना नहीं पड़ता है, बराबर। तो ये उसी का काम करता है। ये इनपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है। ये इनपुट आपने दिया, आउटपुट क्या होगा, मैग्नीफाई, मतलब एम्पलीफाई करके आपको मिलेगा। तो कितना एम्पलीफाई होगा, तो ये उसका पैरामीटर है कि करंट गेन, कि करंट कितना बढ़ा। तो आपने इनपुट करंट क्या दिया था और आउटपुट करंट क्या दिया था। गेन का मतलब क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो लेना है। तो आउटपुट करंट IC मान सकते हैं, इनपुट करंट IB। ये चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IB। जब भी ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आएगा, ये क्या है, कॉमन एमिटर, मतलब ट्रांजिस्टर 3 टाइप के, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, लेकिन अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमन एमिटर का। तो I इज इक्वल टू हमेशा IB प्लस IC होता है। ये सब बहुत डिटेल में थियरी है, मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ, जो जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बात दिमाग में रखने का। करंट गेन क्या होता है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। व्हाट इज IC, कलेक्टर का करंट। IB क्या है, बेस का करंट है। AV क्या है, वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन है। ये क्या है, वोल्टेज गेन है। तो कलेक्टर का वोल्टेज अपॉन बेस का वोल्टेज। आप बेस को इनपुट मान सकते हो, कलेक्टर को आप क्या मान लो, आउटपुट मान लो। ये आउटपुट है, बराबर। कलेक्टर का करंट यानी VCC, इसका बात हो रहा है, बराबर। VCC अपॉन VB, ये आउटपुट हो गया। कलेक्टर आउटपुट, बेस इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट अगर करंट करोगे तो करंट गेन मिलेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज करोगे तो वोल्टेज गेन मिलेगा। और पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो पावर गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन इंटू, मतलब वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो दिमाग में ये रखो, ठीक है। ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा एक बात दिमाग में रखना है, जो भी इनपुट वोल्टेज होगा उसका 180 डिग्री रिवर्स हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। ये इनपुट का कर्व है तो ये आउटपुट का कर्व है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इसी में एक और पार्ट है, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में आपको गेट पता होने चाहिए। ये नॉट गेट है, मतलब जो भी आप इनपुट दोगे उसका उल्टा हो जाएगा। तो 0 और 1 आ रहा है, तो यहाँ क्या मिलेगा, आउटपुट 1 और 0। और का मतलब क्या है, A और B दोनों ऐड हो रहे हैं, या तो दोनों में से कोई भी एक 1 रहेगा तो ही आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इधर भी एक 1 है, 1 है, 1 है, दोनों 1 रहेगा तो बहुत बढ़िया, तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। Y को क्या लिखते हैं, A प्लस B। ये ऐसा नहीं है 0 प्लस 1, 1 प्लस 1, ऐसा तो यहाँ 2 आना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। दोनों में से कोई एक है, इसके लिए 1 रहेगा तो 1, बराबर। इस पे भी क्वेश्चन करेंगे कि सर्किट में बल्ब कब जलेगा करके। एंड मतलब दोनों 1 रहेगा तो ही आउटपुट 1 आएगा। इधर कोई भी एक 1 रहेगा तो आउटपुट 1 आ जाएगा, इधर दोनों 1 रहेगा तो ही 1 आएगा। एक भी 0 है तो इधर आउटपुट क्या आएगा, 0। वाई इज आउटपुट। ये सब में आप महारत हासिल कर चुके हो, गेट वगैरह आपको आता रहेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नॉर, नॉर, नॉर का मतलब क्या है, जो और का उल्टा है। जो भी इसका आउटपुट है उसका उल्टा आउटपुट यहाँ मिलेगा, बराबर। तो ये दिमाग में रख सकते हैं। ए बी, ये ऐसा गोल बना है, मतलब नॉट, मतलब ये नॉर गेट है, बराबर। और प्लस नॉट मिलके क्या बनता है, नॉर गेट बनता है। वैसे ये नैंड गेट है, नैंड यानी एंड और नॉट गेट मिलके, ये एंड और ये नॉट। तो मतलब जो भी एंड का इनपुट है, आउटपुट है, उसका ये उल्टा क्या हो जाएगा, नैंड का आउटपुट हो जाएगा, बराबर। तो ये बातें दिमाग में रखे। बुल, ये जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है, इसमें ये लाइन एक इंपॉर्टेंट है कि ए बी बार को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी बार को लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, ठीक है। आओ अब ये अपने क्वेश्चंस, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बेसिक थियरी आपको पता होनी जरूरी है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, क्या दिया है इसमें, when a small amount of impurity atom are added to semiconductor, semiconductor में अपन ने impurity ऐड किया। impurity ऐड करने का मतलब क्या, अपन क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं, बराबर। देन द जनरली रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी बारे के पूछ रहे हैं। डोपिंग क्यों करते हैं, डोपिंग करते हैं अपन कंडक्टिविटी बढ़े, उसमें से ज्यादा करंट पास हो। कंडक्टिविटी अपन क्या चाहते हैं, इंप्रूव हो। डोपिंग करने का मेन रीजन क्या है, कंडक्टिविटी इंप्रूव हो। जब भी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो रहा है मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपन इसका आंसर क्या मारेंगे, डोपिंग का मेन, डोपिंग मतलब इंप्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, ये रहा शायद, हाँ, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं।
टू डिफरेंट लॉजिक गेट, बराबर, टू डिफरेंट लॉजिक गेट गिविंग आउटपुट 1, इसका आउटपुट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, दो डिफरेंट लॉजिक गेट है उनका आउटपुट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब y का वैल्यू हमेशा 1 आना चाहिए। और इनपुट क्या दे रहे हैं 1 0 और 0 1, अगर अपन ऐसे लिखे, ये मान लो दो इनपुट दे रहे हैं a और b, पहला क्या दिया है 1 और 0, तो ये 1 0, b कितना दिया है 0 1, इसको मैंने a बोला, ये b है, ये दो अपन उसको क्या दे रहे हैं इनपुट, टू डिफरेंट लॉजिक गेट गिवन द आउटपुट, ये y का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, y हमेशा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, बराबर, y क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, इसको मिटाओ। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें से कौन सा गेट होगा तो ये अपने को बताना है। तो अब अपने को समझ में आ रहा है दोनों में से एक 1 होगा तो y 1 हो जाएगा, तो y क्या होगा, या तो y विल बी a प्लस बी, बराबर, y को अगर a प्लस बी कंसिडर किया तो 0 1 1 0 1 1, तो 1 आउटपुट आ रहा है, बराबर। और क्या हो सकता है, मतलब एक तो आंसर आ गया, ये कौन सा गेट है और गेट है, और गेट है, और गेट वाले कौन से ऑप्शन है ये और ये, बराबर। अब दूसरा इसके साथ देखना एंड होगा या नैंड होगा, अगर अपन ने यहाँ एंड गेट लगाया, मान लो इन दोनों के बीच में, यानी ये जो आउटपुट है इसके लिए अगर मैं इधर लिखूं y इज इक्वल टू, थोड़ा इसको सही से लिखते, ये तो और हो गया, वापस लिख देते a b 1 0 0 1, अगर y को अपन ले रहे a डॉट b तो क्या आ जाएगा 0 0, यानी ये नहीं चाहिए, ये एंड हो गया ना, नैंड कर दो, यानी इसको रिवर्स कर दो, यानी ये क्या बनेगा 1 1 ना, बराबर ना, 0 0 1 0 क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन उसका उल्टा कर देगा, नॉट नैंड गेट, तो ये क्या बना नैंड गेट बना, नैंड। तो अपना ऑप्शन क्या आएगा, और नैंड में हमेशा आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, और नैंड के केस में अपने को हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, एक तो गेट और होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए नैंड होना चाहिए, तो नैंड और में हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा अपने को 1 आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ a प्लस बी, यानी अगर इन दोनों को प्लस किया मतलब और वाला गेट है, तो यहाँ आउटपुट 1 आ रहा है, अगर यहाँ एंड लगा रहे तो आउटपुट क्या आ रहा है 0 0, उसको उल्टा करना है अपने को, हमेशा 1 1 चाहिए, इसके लिए क्या कर दिया नैंड कर दिया, जो भी एंड का आउटपुट होगा उसका उल्टा क्या होगा नैंड का आउटपुट, तो एंड का आउटपुट यहाँ 0 0 आ रहा था, तो हमें 1 1 चाहिए, तो नैंड होना चाहिए, बराबर, एंड के आगे क्या लगा देना है नॉट लगा देना है, ठीक है। चलो आओ दूसरे पे आते हैं, डन, ठीक है। इधर क्या बोला है, देखो थियरी आपको सही से आ रहा है तो आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इन्हें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें अपन ने मिलावट किया है, मिलावट क्यों करते हैं, क्योंकि अपन कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एन टाइप है, एन टाइप में कौन सा इंप्योरिटी ऐड करते हैं, देखो पी टाइप में ट्राईवेलेंट ऐड करते हैं, पी पेंटा ऐसा नहीं उल्टा है, पी टाइप में ट्राईवेलेंट, तो एन टाइप में पेंटावेलेंट, इधर क्या ऐड कर रहे हैं पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट ऐड कर रहे हैं, यानी क्या ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से, बराबर। सेमीकंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द इम्प्योरिटी एटम ऑक्यूपाई द एनर्जी लेवल इन डोनर एनर्जी लेवल, डोनर जो इधर बनाया था ना अपन ने, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाते हैं, तो अपन जो इसमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो इधर जाके ऐड होता है, बराबर, यहाँ से ये जाएगा, तो ये क्या है डोनर एनर्जी लेवल है, डोनर एनर्जी लेवल, ये किसके लिए एन टाइप के लिए, ये एन टाइप के लिए, पी टाइप के लिए उधर बनाया था ऐसे, ये कंडक्शन बैंड ये वैलेंस बैंड, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, किसके लिए ये एन टाइप है और ये क्या है पी टाइप है, तो दिमाग में रखना है, पी टाइप रहेगा तो एक्सेप्टर, एन टाइप रहेगा तो डोनर एनर्जी लेवल, वही बोला है द बैंड गैप क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के नजदीक कौन सा होगा डोनर एनर्जी लेवल होगा, ये दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ ये आगे ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर पे क्या बोला है, द करंट गेन कितना है 50 का, करंट गेन यानी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट किसको मानते हैं अपन कलेक्टर को, तो करंट गेन यानी ये वैल्यू किसका दिया है IC अपॉन यानी डेल्टा IC, बेसिकली डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ठीक है, AC सर्किट का, तो करंट गेन इज 50, ये करंट गेन का फॉर्मूला है, करंट गेन इज 50 टू चेंज द कलेक्टर करंट बाय 350 माइक्रो एम्पियर, बराबर, यानी डेल्टा IC दिया है, द बेस करंट शुड बी चेंज बाय, मतलब बेस करंट में चेंज कितना आना चाहिए, अगर कलेक्टर करंट का चेंज कितना है 350, डेल्टा IC यानी चेंज इन IC हो गया ना, चेंज इन IC यानी किसका करंट कलेक्टर का करंट, चेंज इन IB यानी बेस करंट, ये अपने को पूछा है व्हाट इज डेल्टा IB,
देखो बेसिक बेसिक चीजें पता करनी है अपने को, बाकी काम हो जाता है। तो 350 अपॉन बीटा अपने को दे रखा है ना, ये कितना है 50, 350 अपॉन 50, 350 अपॉन 50, 350 अपॉन 50, शायद डिविजिबल भी है ना, 7 आना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन ऐसे ही दिया है तो अपन यही रख रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ये दिमाग में रखने का। ठीक है, बीटा गेन है, क्या है, करंट गेन बोला है। करंट गेन क्या है, आईसी अपॉन आईबी, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। यही वोल्टेज गेन बोलता तो वीसी अपॉन मतलब डेल्टा वीओ, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज लिखते, बराबर। आउटपुट हम कलेक्टर को लेते और इनपुट अपन बेस को ले रहे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इधर क्या है, द इनपुट सिग्नल फॉर सीई यानी कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर ही आता है ज्यादातर केस में, कॉमन एमीटर ही आता है। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैविंग द वोल्टेज गेन। देखो आ गया वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन यानी अपन इसको क्या लिखते थे, ए वी, वोल्टेज गेन इज 126 एवी। एवी का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा वीसी अपॉन यानी डेल्टा वीओ, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। द वी आई इज हाउ मच, 128 प्लस पाई बाय 3 करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल। देखो दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इधर, आउटपुट सिग्नल बताने का है। अपने को पता है जो भी इनपुट सिग्नल होगा उसके 180 पे होगा, 180 का फेज होगा, तो आउटपुट सिग्नल क्या आएगा, तो ये अपने को देखना है, बराबर। आउटपुट सिग्नल 126, ये क्या है, वोल्टेज गेन दिया है, तो पहले आप डेल्टा वीओ निकाल लो। पहले क्या निकाल लो, डेल्टा वीओ। एवी पता है, एवी इज 126 डेल्टा वीओ, और वी आई कितना दे रखा है 2, बराबर। ये कितना है 2, तो ये कितना हो गया, डेल्टा वीओ इज 126 का डबल हो जाएगा 200, और ये 52, 26 का डबल 252, बराबर। ये किस में दे रखा है, वोल्ट में। ठीक है, यूनिट नहीं बोला है लेकिन ले लेते वो। तो डेल्टा वीओ क्या हो जाएगा, डेल्टा वीओ जो भी ये फेज दे रखा है, कॉस तो कॉस जो पूरा लिखा है ना एज इट इज लिखने का, 12t प्लस पाई बाय 3, आउटपुट कितने पे होता है, प्लस 180 डिग्री ना, 180 यानी कितना हो गया, पाई हो गया। 180 यानी आउटपुट पे क्या लिखने का, पाई। इधर जो बनाया था ना ये इनपुट सिग्नल है, तो ये क्या बनेगा, आउटपुट सिग्नल। कितने का एंगल होता है, 180 का होता है, बराबर। तो ये आउटपुट कितने का होगा, 180 यानी पाई लिखेंगे अपन, यहाँ क्या लिखेंगे, पाई, प्लस पाई करने का। तो वीओ कितना आ जाएगा, डेल्टा वीओ अपन ने कैलकुलेट किया 252, ये नंबर कितना आ रहा है 252, तो इधर लिखो 252 कॉस 12t प्लस ये 3 और 4 पाई बाय 3 ना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बेस सेम बनेगा तो 4 पाई बाय 3। ये क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, ये आउटपुट वोल्टेज होगा। देखो एसी सर्किट है, इसके लिए वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज होगा, इनपुट वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, टाइम पे डिपेंडेंट है ना, बराबर। तो अपन एसी इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट भी क्या मिल रहा है, एसी मिल रहा है, ये कंटिन्यूअसली वेरिएबल है, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, बराबर, जैसे वेव के इक्वेशन में करते। तो 12t, हाँ ये रहा ऑप्शन ए, क्या बन गया, ऑप्शन ए। ये दिमाग में रखना है। देख भाई वोल्टेज गेन पता होना चाहिए, वोल्टेज गेन क्या है, करंट गेन, इसीलिए स्टार्टिंग में मैं थियरी बता रहा था कि बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 का होता है। अभी टाइम नहीं है सब थियरी पढ़ने का, क्वेश्चन सॉल्व करते जाने का, सीखते जाने का, सॉल्व करते जाने का, सीखते जाने का। ठीक है, चलिए अब इधर क्या वाला, व्हाट इज द करंट इन द फॉलोइंग जंक्शन डायोड सर्किट। अभी अपने को डायोड दिया है, आओ ये क्या आ गया, क्लोज नहीं हुआ क्या, हाँ क्या बोला अपने को, करंट निकालने का है ना। इधर पहले तो बताओ ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है। फॉरवर्ड कब होता है, ये पी है ना, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया एन। जब पी पॉजिटिव से कनेक्ट, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पी हाइयर होना चाहिए। 4 और -6 में 4 बड़ा है ना, मतलब पी हाइयर साइड कनेक्टेड है, तो ये क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। जब भी पी हाइयर साइड कनेक्टेड रहेगा तो फॉरवर्ड बायस बनेगा, और पी लोअर साइड रहेगा तो पी क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस। यही अगर वोल्टेज उल्टा दिया रहता है, यहाँ -6 और यहाँ 4, तो ये क्या बनता है, रिवर्स बायस। तो अभी तो ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, अगर अपने को डायोड का वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो बनाने का, नहीं गिवन है तो शॉर्ट सर्किट। अभी यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, बराबर, इसका वोल्टेज नहीं दिया है अपने को और ना ही इसका रेजिस्टेंस दिया है, तो छोड़ दो, शॉर्ट सर्किट बनाने का। स्टार्टिंग में बता रहा था, अगर यहाँ लिखा रहता कि ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का डायोड है तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए, जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7, लेकिन वो भी नहीं लिखा है लोग ने, सिलिकॉन है या जर्मेनियम, तो छोड़ दो, सीधा शॉर्ट सर्किट बनाएंगे। ये 4 वोल्ट पे ये शॉर्ट सर्किट, ये 1 किलो ओम है, किलो ओम है, इस बात पे ध्यान दो। और ये क्या हो गया बी, यानी ये कितना है -6 पे,
-6 वोल्टेज और ये 4 वोल्टेज। हमें करंट कैलकुलेट करना है, करंट का ये डायरेक्शन होगा, हाई से लो जा रहा है। अब ये डिफरेंस कितना है, 4 और 6 का 10 का डिफरेंस हो गया ना, VA माइनस VB, ये क्या हो गया, वोल्टेज डिफरेंस। V इज इक्वल टू IR होता है, VA कितना है 4 माइनस वो कितना है -6। I अपने को कैलकुलेट करना है, R पता है 1 किलो ओम, यानी 1 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। तो यहाँ से क्या मिले, 4 और 6 ये 10 हो गया, डिवाइडेड बाई ये 10⁻³ आ गया, तो करंट आ गया। करंट कितना आ गया, 10⁻² एम्पियर, बराबर ना। यहाँ 10 कुछ नहीं है, मतलब 1 माइनस 3 ऊपर जाएगा ना, 1 माइनस 3 कितना होना -2, तो 10⁻² एम्पियर, ये रहा ऑप्शन सी बनेगा। समझ रहे हैं आप क्या करने का। तो बेसिक बातें अगर आपने दिमाग में रखी है ना, तो हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस बन रहा है तो क्या बनाने का, शॉर्ट सर्किट, बराबर। अगर दिया रहता सिलिकॉन या जर्मेनियम तो यहाँ अपने को बनाना पड़ता, ठीक है। यहाँ अपन एक बैटरी बनाते उसका सिलिकॉन लिखते हैं अपन, लेकिन ठीक है इसमें नहीं दिया है तो अपन नहीं कर रहे। चले आगे बढ़ते। इधर क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन सर्किट। ये सर्किट दिया है, ये बल्ब दिया है, ये बल्ब क्या होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए। इस बात को समझो, बल्ब को क्या कराना है, ग्लो कराना है। ये बल्ब ग्लो होना चाहिए, बराबर। ग्लो कब होगा, जब इसको 1 इनपुट मिलेगा। 1 कब मिलता है, जब ये क्लोज होता है। तो ये सर्किट में से करंट, मतलब ये 6 वोल्ट पे और यहाँ 0 है, तो करंट ऐसे आएगा ना, ऊपर से आएगा, समझ में आ रहा है। तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना, बराबर। सर्किट ब्रेक होगा तो करंट ही नहीं आएगा। तो दोनों में से कोई एक क्लोज रहेगा। मान लो ये अपन ने इसको क्लोज कर दिया, तो करंट इधर से आएगा और ऐसे चले जाएगा। ये ओपन है तो भी ये ग्लो होगा, ये रास्ते से नहीं आ रहे। मान लो ये ओपन है और ये इसको क्लोज किया, तब भी ये ग्लो होगा। तो दोनों में से कोई एक आउटपुट 1 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक जलना चाहिए, बराबर। तो दोनों में से कोई एक आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, दोनों में से एक जलना चाहिए। तो A B ये 2 इनपुट दिए, Y अपना क्या है, आउटपुट है, ये 1 होना चाहिए, तभी बल्ब ग्लो होगा। ये 1 कब होगा, दोनों में से कोई एक के लिए चाहिए। तो आप समझ पा रहे शायद, 0 0 1 1 लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 0 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, 0 1 0 1। तो अपन क्या चाहते हैं, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर दोनों 0 है तो ओपन, तो नहीं होगा। दोनों में से कोई एक क्लोज होना चाहिए, दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए। दोनों 1 रहेगा तो चलेगा, दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए, तब आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे भी 1 1 1 1, समझ रहे हैं आप। यहाँ क्या आउटपुट आएगा, 0। अगर दोनों ओपन है तो ग्लो नहीं होगा। तो वही लिखा, आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट लॉजिक गेट टू रिप्रेजेंट द गिवन सर्किट। तो अगर इसको आपको ग्लो कराना है तो 1 चाहिए। तो 1 मतलब दोनों में से किसी एक को आपको क्लोज करना है, तो दोनों में से किसी एक को क्लोज करना है। तो और बना ना, ये और का आउटपुट बना, ये क्या बना, और में क्या होता है, कोई भी एक 1 रहेगा तो आउटपुट 1 आता है। तो अपने को यही चाहिए ना, कोई भी एक क्लोज होना चाहिए। क्लोज मतलब 1, कोई भी एक 1 रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी एक 1 रहेगा तो आउटपुट 1 आना चाहिए। यही क्या बताता है, और गेट बताता है। तो इसका आंसर क्या टिक मारेंगे, और। चलो आगे बढ़ते। देखो ये क्या है, ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक गेट, मतलब इसके लिए अपने को क्या बनाने का, ट्रुथ टेबल। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ऐसा बड़ा बड़ा सर्किट दिखता है, लॉजिक गेट के क्वेश्चन भी इजी है। अब ये ए इनपुट हो गया, ये कौन सा गेट है, नैंड, मतलब ये ए हो गया। इधर आउटपुट क्या आएगा, देखो अगर अपन इधर y लिखे तो ये क्या जा रहा है, ए और बी ना, और ये उसका उल्टा है, यानी मैं इसको y1 बोल रहा हूँ। ये क्या है, ए डॉट बी, नैंड गेट है इसलिए क्या बना रहे, बार, समझ में आ रहा है। ये y1 हो गया, नैंड है ना, एंड होता तो सिर्फ ए और बी रखते, ये गोल है ना। ये कौन सा गेट है, नैंड, ये भी नैंड है, ये एंड है। ये कौन सा गेट है, नॉट। गेट डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए। ये ए और बी का इनपुट जा रहा है ना, और उसका उल्टा करने का, नैंड मतलब। अब इधर क्या इनपुट आ रहा है, ये ए है तो ये क्या बन गया, ए बार। तो इधर इनपुट क्या दे रहे, ए बार और बी। तो यहाँ आउटपुट पे क्या मिलेगा अपने को, y1 इज इक्वल टू ए बार डॉट बी और उसका उल्टा, क्योंकि नैंड है। यहाँ क्या आएगा, y, जो फाइनल आउटपुट होगा वो क्या होगा, y1 डॉट y2। ये एंड है, कौन सा गेट है, एंड। एंड में क्या करते, दोनों को मल्टीप्लाई, ए और बी। आओ इसको फटाफट सॉल्व करते हैं।
ये इनपुट दिए अपने को ए बी ए बी ए बी, समझ आ रहा है ना, ये ए बी ए बी, तो फॉर्मेट लिखते हैं, ये ए चाहिए बी चाहिए, ए बार लगेगा अपने को बराबर, फिर y1 y2, अब इतने को सॉल्व करते पहले, ए 0 0 1 1, ये 0 1 0 1, ए बार क्या बनेगा इसका उल्टा 1 1 0 0, y1 व्हाट इज y1, ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करो और उसको उल्टा करने का, ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसको उल्टा कर देने का, तब क्या मिलेगा y1, y1 क्या है ये ए बी और उसका उल्टा, ए और बी क्या आएगा ए डॉट बी, 0 0 तो 0 आएगा, उसका उल्टा क्या बनेगा 1, 0 1 तो 0 आएगा तो उसका उल्टा 1 बनेगा, 0 1 तो क्या आएगा 0 तो उसका उल्टा 1 बनेगा, 1 1 तो 1 आएगा उसका उल्टा 0, उल्टा क्यों कर रहे हैं, ए बी का बार है ना, समझ आ रहा है, ए बी नॉट y2 क्या है ये रहा ए बार डॉट बी, अब ए बार डॉट बी करो, ए बार डॉट बी और उसको उल्टा कर दो, 0 1 क्या आएगा 0 और 1 क्या आएगा 0, उसका उल्टा 1, 0 और 1 क्या आएगा 0 आएगा, उसका उल्टा किया 1, 1 और 1 क्या आएगा 1 आएगा, उसका उल्टा 0, समझ रहे ना, ए बार डॉट बी, अरे दोनों को मल्टीप्लाई करने का, 0 1 तो क्या आता है 0 आता है, लेकिन उसका उल्टा चाहिए ना, इसलिए 1 1 तो 1 आएगा तो 0 0 0 0 आएगा तो 1 1 0 0 आएगा तो इसका 1, समझ रहे शायद तुम लोग, ये आना चाहिए भाई, लिखने के लिए मैं हर एक स्टेप लिख दूंगा, लेकिन तुम मेंटली ये कैलकुलेशन करना सीखो, ये नॉट गेट है अभी, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, अभी ये फाइनल आउटपुट इधर लिखेंगे, दिस इज व्हाट वाई, और वाई क्या है y1 इंटू वाई टू, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का ना, तो ये 1 आएगा, अब इधर नॉट वगैरह नहीं है, जो आया वही लिखने का, 1 इंटू 1 1, 1 0 0 1 1 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये रहा, इधर लिखा नहीं है, ऑप्शन सी है ये, 1 0 1 0, इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी 1 0 1 0, ये बात ध्यान रखो, हाँ ए बी मल्टीप्लाई करके उसको नॉट कर देने का, जो भी है उसका रिवर्स, समझ रहे ना, वापस बता रहा हूँ, देखो y1 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 क्या है, y1 इज ए और b, a इंटू बी करो, a इंटू बी क्या क्या है तो 0 आएगा ना, 0 इंटू 0 0, लेकिन उसका उल्टा करने का तो 1, 0 1 0 आएगा उसका उल्टा 1, 1 0 0 आएगा उसका उल्टा 1, 1 1 0 आएगा, 1 1 क्या आएगा, सॉरी 1 1 क्या आएगा 1, उसका उल्टा 0, 1 1 इज 1 उसका उल्टा 0, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इधर क्या दिया है, the boolean expression for the given combination of logic gate, boolean expression for the given combination of logic gate, देखो लॉजिक गेट पे हाथ बैठना जरूरी है, ये कौन सा गेट है एंड गेट है, एंड, अरे भाई इधर ऐसा बिंदी दिया रहता तो नैंड बनता, ये दिया है क्या नहीं ना, ये बिंदी नहीं है, समझ में आ रहा है, ये गोले का मतलब क्या है नॉट, तो ये एंड गेट दिया है अभी इधर, ये नहीं दिया है ना, ये एंड हो गया, तो अब इसका आउटपुट लिखो, यहाँ पे क्या आएगा, एंड में क्या होता है दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ क्या आएगा ए बी, अब ये नॉट दिया है ना, तो x क्या आएगा, x मतलब ये आउटपुट, ये कितना आएगा ए बी के ऊपर बार, ए बी बार ए बी बार, ये रहा ऑप्शन 1 ए बी बार, इसको क्या लिख सकते हैं ए बी बार, ये दिमाग में रखने का, क्लियर है, चलो देखो बुलियन एक्सप्रेशन से आप इसको ये भी लिख सकते हो, जो डी ब्रॉगली उसने बताया, डी मॉर्गन ने, ए बी बार कैन बी रिटन एज ए बार प्लस बी बार, ये भी ऑप्शन होता तो इसको भी टिक मारते, लेकिन ऐसा नहीं है, ए प्लस बी बार अलग है और ए बार प्लस बी बार इज डिफरेंट थिंग, ये कहाँ से लिख रहे, इसने बताया डी मॉर्गन ने बताया, रुको दिखाता हूँ आपको, इसके लिए कट करना पड़ेगा, इसका आंसर क्या बना ऑप्शन ए बना, बराबर, अब ए बी बार रहेगा तो उसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी बार, ये इधर देखो इधर इसने बताया ना ए बी बार रहेगा तो आप ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं, और ए प्लस बी बार रहेगा तो ए बार डॉट बी बार, तो अभी यहाँ तो सिंपल ऑप्शन दिया था बराबर, ए बी बार दिया था, अगर ए बार प्लस बी बार देता तो ये भी टिक मारते अपन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते, किधर से अपन ये कर रहे थे ना, ठीक है, इसका क्या बना था ऑप्शन, ये बना था, आगे इधर क्या दिया, पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी इनपुट को डीसी में कन्वर्ट करना है, एसी को कन्वर्ट करना डीसी में, रेक्टिफायर का काम है ये, रेक्टिफायर दो होता है ना, एक फुल वेव और एक हाफ वेव, ये प्लस माइनस, मान लो यहाँ एसी इनपुट है, रेक्टिफायर में इधर क्या लगा देते हैं ऐसे,
ये इधर एक डायोड है, ये क्या बना, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर इधर प्लस है तो प्लस, अगले ही टाइम पे यहाँ माइनस आया तो ये भी माइनस बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है, रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को कन्वर्ट करना डीसी में। ये जो अपन एसी इनपुट दे रहे हैं इसको कन्वर्ट करना डीसी में। मतलब आप इसको इनपुट ऐसे दे रहे हो तो एक ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करता है रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा आउटपुट देता है। ये कैसा है, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव। तो कहने का मतलब क्या है, रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो क्या आएगा, ऑप्शन ए। रेक्टिफायर का काम है एसी को क्या कन्वर्ट करना, डीसी में। ठीक है, चलो तो क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। अगर इनपुट 60 का है तो आउटपुट भी कितने का होता है, रेक्टिफायर में 60 का ही होता है। हाफ वेव में सेम होता है, जबकि फुल वेव में डबल हो जाता है। यही अगर फुल वेव रहता, फुल वेव में 60 का इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट कितने का बनेगा, 120 का। देख भाई दिमाग में रखना है, ये मान लो इनपुट है, ये एक वेव हुआ, ठीक है, मतलब ये दूसरा लिखा अपन ने, ये इनपुट हो गया। रेक्टिफायर का आउटपुट कैसे आता है, आउटपुट ऐसे दिखेगा आपको इसका। ये सब थियरी में है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ये जो येलो वाला है ना, ये आधे साइकिल के लिए आउटपुट देगा, आधे के लिए कुछ नहीं होगा। फिर ये जो दूसरा वेव, इधर भी क्या आ रहा है, ये तो ये एक साइकिल हो गया ना, दिस इज वन साइकिल, दिस इज सेकेंड साइकिल। तो इधर भी दो साइकिल है, ये पहला साइकिल और ये दूसरा साइकिल। तो यहाँ पे भी दो साइकिल है, उधर भी कितना है, दो साइकिल। ये क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। यही अगर फुल वेव होता तो सेम इनपुट दे रहे, फुल वेव का आउटपुट कैसे बनता, ऐसे बनता। देखो फुल वेव का आउटपुट ऐसे आएगा, ये पॉजिटिव हाफ के लिए भी आएगा, नेगेटिव हाफ के लिए भी आएगा। ये एक, फिर वापस बना दो, समझ रहे। अब ये इसका, ये पॉजिटिव के लिए वापस आउटपुट देता है और नेगेटिव के लिए भी देता है, क्योंकि इसमें दो डायोड कनेक्ट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। इधर एक डायोड कनेक्टेड रहता है, इधर दो डायोड रहते हैं। तो दो डायोड रहेंगे ना, तो कभी ऊपर वाला आउटपुट दे रहा है तब नीचे वाला नहीं देगा, और जब नीचे वाला आउटपुट देगा तब ऊपर वाला नहीं देगा। तो कंटिन्यूअस आउटपुट मिलते रहता है यहाँ पे। अब ये आउटपुट कैसा है, ये डीसी है, ये दोनों ही डीसी करंट है। अब आप बोलेगा सर डीसी तो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, नहीं, ये अनस्टेबल डीसी है। बराबर, डीसी का मतलब क्या होता है कि एक ही साइड है, एक्सिस के एक ही साइड है ना, तो उसको अपन डीसी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब ये कैसा है, अनस्टेबल डीसी है। अगर आपको ये डीसी को स्टेबलाइज करना है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव, आपको इसको स्टेबलाइज करना है तो आप क्या कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। बराबर, डीसी को स्टेबल करने के लिए क्या कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। तो अभी तो ये सवाल नहीं है, अभी तो यही सवाल है कि अगर ये 60 हर्ट्ज है देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज ही होगा, क्योंकि हाफ वेव है ना, हाफ वेव है, हाफ वेव है, इसके लिए सेम फ्रीक्वेंसी रहता है। फुल वेव में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है। बराबर, फुल वेव में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। इधर सेम फ्रीक्वेंसी रहता है, 1 का मल्टीपल। 60 है तो 60 इंटू 1, 100 रहता तो 100 इंटू 1 हाफ वेव में। फुल वेव में क्या होता, 60 है तो इंटू 2, 80 है तो इंटू 2, 90 है तो इंटू 2। किसमें, फुल वेव का आउटपुट, या आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट। ये फुल वेव का आउटपुट है, किसका है, हाफ वेव का आउटपुट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 60 हर्ट्ज हो गया, क्या हो गया, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं, क्या दिया इसमें, फुल वेव रेक्टिफायर इफ द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। बताओ कितना होगा, फुल वेव रेक्टिफायर है भाई, बहुत सिंपल है, आना चाहिए, खत्म हो गया लगता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर लिखो आप कमेंट बॉक्स में, और ये इधर तक ही रखते हैं, इसका आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखना, जिसको भी समझ में आ रहा है क्या आंसर हो सकता है इसका। और बाय, आप पढ़ते रहे सेमीकंडक्टर का पूरा। अपन ने कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्विकली समराइज किए, उसी के ऊपर अपन ने क्वेश्चंस किए, जिससे अपने को समझ में आए कि जो जो कॉन्सेप्ट, जो जो चीज़ें हमें याद रखनी है, तो किस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो बाय, होप यू वर्क हार्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड।